बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कदीम ज़माने में दुनिया पर कई बादशाह गुजरे, मगर चंद ही ऐसे थे जिनकी शोहरत ज़मीन के किनारों तक पहुंची। उन्हीं में एक नाम है सिकंदर बादशाह का, जिसे तारीख ज़ुल्करनैन के नाम से भी याद करती है। उस बादशाह की शान व शौकत, बहादुरी और जुस्तजू ने उसे एक ऐसी शख्सियत बना दी है जो सिर्फ दुनिया फतह करने वाला नहीं, बल्कि इल्म, अक्ल और मुशाहदे का तलबगार भी था। सिकंदर ना सिर्फ सल्तनत का मालिक था, बल्कि एक सोचने वाला इंसान भी। वो कायनात के राज जानना चाहता था। उसका दिल हमेशा सवाल करता रहता, ज़मीन कहाँ ख़त्म होती है, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है, और उसके पार क्या बस यहाँ बाद है। यही सवाल उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया, और उसी तलाश ने उसे ज़मीन के आखिरी किनारों तक पहुँचा दिया। सिकंदर का ताल्लुक यूनान की सरजमीन से था। उसका बाप एक ताकतवर बादशाह था और माँ एक निहायत अक्लमंद औरत। बचपन ही से सिकंदर को फलसफियों और उलमा की सबक मिली। मशहूर फलसफी अरस्तू ने खुद उसे तालीम दी। उसने इल्म नजूम, फलसफा, जंगी हिकमत अमली और जोग्राफिया का गहरा मुतालिया किया। अरस्तू अक्सर कहता, ऐ सिकंदर, अगर तू ज़मीन का बादशाह बनना चाहता है तो पहले वो अपने नफ्स का बादशाह बन। ये बात सिकंदर के दिल में उतर गई। उसने सीखा कि फतह सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अक्ल, इंसाफ और इल्म से होती है। जब सिकंदर ने जवानी की दरीज पर कदम रखा तो उसने अपने बाप की सल्तनत संभाली, लेकिन उसके इरादे सिर्फ ताकत व ताज तक महदूद ना थे। उसका दिल चाहता था कि वो ज़मीन की आखिरी सिरे तक जाए, जहाँ इंसान ने कभी कदम ना रखा। उसने अपने जर्नैलों को बुलाया और कहा, मैं समंदर के दूसरे किनारे को देखना चाहता हूँ, क्या कोई मेरे साथ है? सब ने यकजबां होकर जवाब दिया, जहाँ तक बादशाह का कदम जाएगा वहाँ तक हमारी तलवारें साथ होंगी। यूं एक अजीम मुहिम का आगाज हुआ। फौज ने सफर शुरू किया। कभी सहराओं से गुजरी, कभी बर्फ पोश पहाड़ों से, और कभी अंधेरी वादियों से। पहला सफर सूरज के गरूब होने की सीमा। सिकंदर ने सबसे पहले मगरिब का रुख किया। वो जानना चाहता था कि सूरज कहाँ जाकर छुपता है। कई दिनों के सफर के बाद वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचा जहाँ जमीन खत्म होती महसूस होती थी। उसने देखा कि सूरज गोया एक गदले चश्मे या कीचड़ वाले पानी में डूब रहा है। ये मंजर देखकर वो हैरान रह गया। उसने कहा, कितना अजीम वो है, वो खालिक। इसने सूरज को मशरक से निकालकर मगरिब में छुपने का हुक्म दिया। वहाँ उसने एक कौम देखी जो धूप में झुलस रही थी। सिकंदर ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास साया क्यों नहीं? उन्होंने जवाब दिया, हम ऐसी सरजमीन पर हैं जहाँ पहाड़ नहीं, दरख्त नहीं, सिर्फ आग जैसी जमीन है। सिकंदर ने उनके लिए शजरकारी का हुक्म दिया, पानी के कुएं खुदवाए और वहाँ अमन कायम किया। ये उसके इंसाफ का पहला निशान था। दूसरा सफर सूरज के तलु होने की सिमत। उसके बाद सिकंदर मशरक की तरफ रवाना हुआ। उसने इरादा किया कि देखें सूरज कहाँ से निकलता है। कई महीने सफर के बाद वो एक अजीब कौम के पास पहुंचा। वो लोग घरों में नहीं रहते थे, बल्कि खुले मैदान में जिंदगी बसर करते थे। उनकी जबान अजीब थी, लिबास पत्तों का था, मगर उनके दिल साफ और सादा थे। सिकंदर ने पूछा, तुम मकान क्यों नहीं बनाते? उन्होंने कहा, हम जमीन को बोझ नहीं बनाना चाहते, जहाँ सूरज निकलता है वहाँ रोशनी हमारी छत है। उनके अल्फाज ने सिकंदर के दिल को छू लिया। उसने सोचा कि इल्म और हिकमत सिर्फ महलों में नहीं, फितरत के करीब रहने वालों में भी छुपी है। तीसरा सफर समंदर का दूसरा किनारा। अब सिकंदर ने सबसे अजीम फैसला किया। वो समंदर के दूसरे किनारे तक जाना चाहता था। उसने एक अजीम बेड़ा तैयार करवाया। सैकड़ों जहाज, हजारों सिपाही और कई उलमा नक्शा नवीस, सब ने एक साथ समंदर का रुख किया। जब जहाज पानियों पर रवाना हुए तो मौजों ने उन्हें खुश आमदीद कहा। दिन रात का फर्क मिट गया। कई दिन तक वो सिर्फ नीला आसमान और नीला पानी देखते रहे, ना कोई परिंदा, ना कोई जमीन। एक दिन हवा तेज चली, तूफान आया, आसमान सियाह हो गया, कई जहाज डूब गए, मगर सिकंदर का हौसला कायम रहा। वो जो कहता रहा, मैं वो हूँ जो समंदर के राज जानने आया हूँ, मौत से डरने नहीं। आखिरकार कई हफ्तों के बाद जब उम्मीद खत्म होने लगी, एक सुबह सूरज तलु हुआ और दौरे अफ्त पर धुंध में एक जमीन दिखाई दी। सिपाहियों ने खुशी से नारा लगाया, बादशाह सलामत, समंदर का दूसरा किनारा। वो किनारे पर पहुंचे तो देखा कि ये एक अजीब सरजमीन है। यहाँ के लोग नरम मिजाज थे। दरख्तों पर फैल ऐसे लगते थे जो पहले कभी नहीं देखे गए। वहाँ के परिंदे इंसानी आवाजों की नकल करते थे। सिकंदर का मुकालमा एक दाना शख्स से। उस देश में सिकंदर की मुलाकात एक बूढ़े दरवेश से हुई जो दरख्त के नीचे मुराकबा कर रहा था। सिकंदर ने कहा, मैं वो बादशाह हूँ जो समंदर का दूसरा किनारा देखने आया है। अब बताओ, क्या इसके आगे भी कोई दुनिया है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ऐ सिकंदर, तू जमीन के किनारे तक पहुंच गया, मगर क्या अपने दिल के किनारे तक पहुंचा? सिकंदर चौंक गया। दरवेश ने कहा, जिसने अपने दिल का समंदर अबूर कर लिया, उसे किसी दूसरे किनारे की तलाश नहीं रहती। ये अल्फाज सिकंदर के दिल में बिजली बनकर गिरे। वो खामोश हो गया। कई लम्हे उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, शायद मेरा असल सफर अब शुरू हुआ है। सिकंदर ने दरवेश से इजाजत ली और वापसी का सफर शुरू किया, मगर अब वो बदल चुका था। वो हर बस्ती में इल्म बांटना, अदल कायम करना, लोगों को अल्लाह की पहचान की दावत देता। जब वो अपनी सल्तनत में वापस पहुंचा तो लोग उसे फतह
कामयाब समझ कर खुशियां मनाने लगे, मगर सिकंदर खामोश था। उसके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी थी। एक दिन उसने अपने वजीर से कहा, मैंने दुनिया देखी, समंदर के किनारे छुए, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि सब फानी है, जो बाकी है वो सिर्फ खालिक के कायनात है। जब सिकंदर की उम्र बढ़ने लगी तो उसे एहसास हुआ कि इंसान जितना भी ताकतवर हो मौत से नहीं बच सकता। उसने अपनी फौज को जमा किया और कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा इस तरह निकालना कि मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर हों, ताकि दुनिया देख ले कि सिकंदर बादशाह खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया। ये अल्फाज सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। सिकंदर बादशाह ने समंदर के दूसरे किनारे का तो देख लिया, मगर उस सफर ने उससे ये सिखाया कि असल किनारा दिल के अंदर है। इल्म, दौलत, फौज और सल्तनत सब मिट जाती हैं, मगर हिकमत, नेकी और इंसानियत हमेशा बाकी रहती है। यूं सिकंदर का नाम तारीख में सिर्फ एक फातेह के तौर पर नहीं बल्कि एक फिक्र और हिकमत के मुसाफिर के तौर पर दर्ज हो गया। जस्तजू इल्म की अलामत है। सिकंदर ने सवाल उठाया और उसी ने उसे अजीम बना दिया। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स है, और जो नफ्स पर काबू पा ले वही हकीकी फातेह है। जिंदगी फानी है, बादशाह भी खाली हाथ चले जाते हैं। यही वो हकीकत है जिसने सिकंदर को तारीख का वो किरदार बना दिया जिसके किस्से आज भी दिलों में ईमान, अक्ल और जस्तजू की रोशनी पैदा करते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।